मात पिता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता हैं। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता हैं, आप ही भाग्य विधाता हैं। दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणगान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु। देव कमल बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी हे महाज्ञानी, करता हूँ मैं सुबह शाम आपके चरणों में, चरणों में, चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरु सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या धाम की जय। जय जय श्री सीताराम। क्या हुआ, कोई नहीं बोला भाई? है? कहा जाए जब तभी जय जय श्री सीताराम कहोगे, है? जोर से एक बार हाथ खड़ा करके, क्योंकि आज अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र की विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा है, और उस प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त ही हम सब लोग यहाँ पर उनके कथा का श्रवण कर रहे हैं, रसवादन कर रहे हैं और उनकी ही सेवा में हैं। राम जी तो हमारे, हम राम जी के, लेकिन हनुमान जी तो हमारे, हम हनुमान जी के। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जहां प्रभु श्री सीता राम की कथा होती है तो वहां प्रभु श्री हनुमान स्वयं विराजमान रहते हैं, लेकिन जहां हनुमान जी की कथा होती है तो वहां श्री सीताराम स्वयं सुनने आते हैं। इसलिए कहा गया है कि भक्त से बड़ा कोई नहीं। प्रभु का मान टले तो टले, और भक्त का मान न टलते देखा, और प्रभु को नियम बदलते देखा। लेकिन मानव अजीब प्राणी है। मानव एक ऐसा मनुष्य प्राणी है, हम निकले थे तो देवता बन, ईश्वर ने मनुष्य बनाया देवता बनने के लिए। पहले हम आदि मानव की तरह रहते थे, उसके बाद बीच में मनुष्यता आ गई। अब जब मनुष्यता आ गई तो देवता बनने की राह में इतने रोड़े हो गए, इतने रोड़े हो गए कि उन रोड़ों को कुचल पाना ही मुश्किल हो गया। अगर एक ने ठोकर मारी, अपने रास्ते से हटा दिया,
तो दूसरे के रास्ते में चला गया। इसलिए कहते हैं कि श्री सीता राम जी हनुमान जी का नाम लेते रहिए और किसी की राह का रोड़ा मत बनिए। बनना है तो क्या बनिए? गुरुदेव भगवान कहते रोड़ा नहीं जोड़ा बनिए, जोड़ा, रोड़ा मत बनिए, जोड़ा बनिए। तो कल का प्रसंग था, श्री अर्जुन जी का, भगवान कृष्ण का और श्री हनुमान जी का प्रसंग चल रहा था। और आज वहीं से ही प्रसंग मैं शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि अब वहीं से प्रसंग शुरू होगा तो आज जो भक्त जन आए हैं, मेरी माता आई हैं, बहनें आई हैं, तो उनको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। कहते हैं जब हनुमान जी कदली वन में बैठे और बाघ की रक्षा कर रहे, उसी समय अर्जुन पुष्प लेने के लिए पहुंचे और जब पहुंचे फूल को तोड़ लिया। भगवान ने पूछा, अर्जुन फूल क्यों तोड़े? चुरा करके मांग लेते। अर्जुन ने हनुमान जी से कहा, इसमें मांगने की क्या बात है, फूल लगे हैं, भगवान को चढ़ाना है, चढ़ाने के लिए हमने फूल तोड़ लिया। श्री हनुमान जी ने कहा, तो चुरा के तोड़ोगे फूल? बोले हमने चोरी ही नहीं की। भगवान हनुमान ने कहा, तुम्हारे ऐसे कौन से भगवान हैं जिनको चुराया हुआ फूल चढ़ेगा? अर्जुन ने कहा, आप मेरे भगवान को नहीं जानते हैं। हनुमान जी ने कहा, जरा बता दीजिए, मैं भी जान लूं। अर्जुन ने कहा, मेरे भगवान का नाम कृष्ण है। हनुमान जी मुस्कुरा दिए और जब हनुमान जी मुस्कुरा दिए अर्जुन को क्रोध आ गया। अर्जुन ने कहा, एक बात बताइए, हनुमान मुस्कुराए क्यों? बोले कोई बात नहीं है, आप जाइए, अगर आपने फूल तोड़ी ही लिया है तो ले जा करके अपने भगवान के चरणों में चढ़ा दीजिए और चाहे इसका माला हार बना करके उनके गले में चढ़ा दीजिए। अर्जुन को क्रोध आया। अक्रोध आना भी चाहिए। यदि किसी के इष्ट को, किसी के गुरु को कोई बोले और अव्यवहारिक शब्द बोले, अव्यवहारिक जो शब्द व्यवहार में नहीं आते हैं, उन शब्दों का यदि प्रयोग करता है तो आपको उसका विरोध करना चाहिए। ये शास्त्र कहता है, उसका विरोध आपको करना चाहिए। अर्जुन ने कहा कि मैं भी तुम्हारे भगवान को जानता हूं, लेकिन किस लिए मुस्कुराए? बोले मुस्कुराया तो मैं इसलिए कि भगवान कृष्ण के लिए फूल ले जा रहे हो, तो जिसका भगवान ही चोर हो और उसका भक्त फूल चोरी करके ले जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों में शर्त लगी। अर्जुन ने कहा, हे हनुमान, जिस पुल को तुम वानरों ने मिलकर के बनाया और उस पुल को तो मैं एक ही बाण में बना देता, एक ही बाण में। हनुमान जी ने कहा, अर्जुन पुल तो आप बना देते, लेकिन राम जी का एक बंदर भी उस पुल से पार नहीं हो पाता, एक बंदर भी। अर्जुन ने कहा, ऐसी बात है तो मैं पुल बना रहा हूं, देख लो। शर्त लग गई, दोनों लोगों की शर्त लगी। हनुमान जी ने कहा, यदि मैं हार गया तो अर्जुन जो तुम कहोगे मैं वो करूंगा, और अर्जुन ने कहा, यदि मैं हारा तो आज मैं अग्नि स्नान कर लूंगा। हनुमान जी ने कहा, तो देर किस बात की, पुल तैयार करो, हम चढ़ने के लिए तैयार। बाण की वर्षा की अर्जुन ने, बाण की वर्षा की अर्जुन ने,
सागर बना समूचा, आनन फानन कईयो जन में, आनन फानन कईयो जन में, पुल बांध दिया ऊंचा। आनन फानन के नाथ पुल बांध दिया ऊंचा। मान की वर्षा की अर्जुन ने, सागर बना समूचा। मान की वर्षा की अर्जुन ने, बांध दिया ऊंचा। आनन पानन कईयो जन में, आनन पानन कईयो जन में, पुल बांध दिया ऊंचा रामा, पुल बांध दिया ऊंचा, पुल बांध दिया ऊंचा। पुल तैयार हो गया। अर्जुन ने पुल तैयार कर दिया और बोले हनुमान अब तुम चढ़ने की तैयारी करो। और हनुमान जी ने क्या किया, 1000 योजन बदन बढ़ाया, 1000 योजन बदन बढ़ाया, 1000 योजन बदन बढ़ाया, 1000 योजन बदन बढ़ाया। गदा धर लिया कांधे, गदा धर लिया कांधे। एक एक योजन के पत्थर, एक एक योजन के पत्थर रोम रोम में बांधे, रोम